नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक रैना टाइम्स कुलदीप दहिया के साथ। और आज हम गांव पड़तल में पहुंचे हैं जो तहसील करीना के अंडर में आता है। और यहां से जो अभी सरपंच जो बने हैं पद पे, जो सरपंच महोदय चुने हैं इस गांव ने, जो आशीर्वाद दिया उन्हें, वो हमारे साथ बने हुए कुछ ग्रामीण बने हुए हैं। और इन्होंने अपना कार्यभार बगैर संभाले गाँव के अंदर सफाई अभियान चालू कर दिया है, गाँव का विकास कार्य चालू कर दिया है। तो उस सरपंच महोदय के द्वारा, उस ग्राम पंचायत के द्वारा जो कार्य हो रहा है उसको हम आपको आंखों देखा दिखाते हैं। जिस प्रकार से मेरे पीछे यहाँ पे जो ये आपको नजर आ रहा है गंदे पानी का भरा हुआ था, यहाँ पे इसके अंदर ट्रैक्टर लगा के इन्होंने और पानी को बाहर निकाला है। इस सफाई को चला जा रहा है, गांव से दूर इस पानी को निकाला जा रहा है। और इसी के साथ हम आपको दिखाएंगे, ये जो इधर खड़ा हुआ है, ये ट्रैक्टर खड़ा है, यहाँ से भर के पानी का और इसको लेके जाएगा, बाहर दूर गिराएगा। तो अभी हम सरपंच साहब के साथ बने हुए हैं, इनसे कुछ सवाल करते हैं, ये बताते हैं किस प्रकार से काम को उठाया है और कैसे इस काम को निपटारा करेंगे, किस हिसाब से गांव को स्वच्छ बनाएंगे, अच्छे वातावरण में लाएंगे। नमस्कार कैप्टन साहब। नमस्कार। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम रोशन लाल इंदौरा है, मैं हरियाणा पुलिस से रिटायर हूँ जी। और गांव ने मुझे इसी उम्मीद के साथ बनाया है, गांव की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, ये सब मेरे ऊपर भरोसा करके बनाया है जी। और मैं समझता हूँ भरोसे से ज़्यादा काम करके दिखाऊंगा। अभी मुझे बने 2 तारीख को इलेक्शन हुआ था, आज 7 तारीख है। 5 दिन मेरी इच्छा तो ये थी, गांव से वादा था 3 तारीख को ही सफाई अभियान शुरू कर दूंगा जी। लेकिन मेरा एक भतीजा एक्सपायर हो रहा था 1 तारीख से, उसमें हम बिजी थे, वहाँ बैठ रहे थे। आज उसका हवन करके फारिग होकर के सबसे पहले मैं यहाँ इस रास्ते को साफ करने के लिए सफाई में लगे हो। ये 7 साल पहले निवर्तमान सरपंच ने गड्ढा बनवाया था जी। और एक बार भी सफाई नहीं करी यहाँ की, और कई बार यहाँ सफाई के पैसे ड्रा हो चुके हैं। अच्छा। और ये पानी ओवरफ्लो होकर के जो शमशान घाट का रास्ता है जी, उसको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर देता है। यदि गांव में कोई आदमी एक्सपायर होता था, उसको बेचारे पड़ोस की जमीन से खेती के अंदर से लेकर के जाने में परेशानी होती थी, बहुत परेशानी। एसडीएम साहब को पता है, बीडीओ साहब को बताया गया था, सेक्रेटरी साहब को बताया था, लेकिन कोई किसी अधिकारी ने ख्याल नहीं किया, ना सरपंच ने ख्याल किया। ये आपके गांव के जो मुखिया हैं, जो सरपंच हैं, जो आपने इन्हें चुना है, इनका कहना है इनके परिवार में शोक है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बताया है कि आज हवन करके और ये जो गांव की सफाई का अभियान इन्होंने चालू किया है वो कर रहे हैं। तो काबिले तारीफ सरपंच महोदय जी, जो आपके गांव के विकास में ऐसे परिवार में समस्या होने के बावजूद भी आपके सामने खड़े हैं। और ऐसे ही सरपंच हमें चाहिए जो हमारे गांव का विकास करा सके और गांव को सुंदर बना सके। इसी के साथ हम आपको नेक्स्ट वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे और भी जो इन्होंने वर्क किया, वहाँ चलते हैं। अभी हम उस स्थान पे पहुँचे हैं जहाँ पे जो पानी पीछे से निकाला जा रहा था, उस पानी को, ये जो मेरे सामने जो दिखा रहा हूँ, कैमरा मैन को बताऊँगा किसी दिखाएंगे स्थान। ये जो किला जो है, उस मालिक से इन्होंने सरपंच महोदय ने बात की थी और सरपंच महोदय ने किस लेवल पे बात की थी उनसे, ये जो गंदा पानी इसके अंदर इन्होंने जाने दिया है, वो सरपंच महोदय खुद बताएंगे अपने आप से। सरपंच साहब बताइएगा, ये जो जिसका किला है, जिसके अंदर आप वो गंदा पानी निकाल रहे हैं, जी हाँ, ये किस बेस पे आपने लिया उनसे, किस मतलब किस हिसाब से? जो इस किले के अंदर खेती करता है उसकी भी जमीन नहीं है, उस बेचारे ने ये माल में ले रखी है 20,000 रुपये ईयर के हिसाब से। तो मैंने उसको कहा कि भाई गाँव की भलाई का काम है, सफाई का काम है जी, आपने 20,000 में ले रखी है, फसल आपकी ही रहेगी जी, मेरे को कुछ समय के लिए इसमें पानी डालने दीजिए। तो गांव ने फैसला किया कि भाई इनको भी कुछ मुआवजा दे दो। मैंने 10,000 रुपये उसी टाइम दे दिया। बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत ही अच्छी बात है, काबिलियत तारीफ है सरपंच महोदय जी। 20,000 में जो आदमी इसे जोत रहा है, उसको अपनी जेब से, न कि पंचायत की जो जेब से, अपनी जेब से सर, जी हाँ, अपनी जेब से 10,000 रुपये सिर्फ इस पानी के अंदर डालने के लिए दिए हैं। इसी के साथ एक अगली जो जगह बता रहे हैं वहाँ पे चलते हैं, उसको हम कवर करते हैं, देखते रहिए। तो साथ ही जो रास्ता हमने आपको दिखाया है, जो मेरे पीछे नजर आ रहा है सामने, ये पड़तल गांव के शमशान घाट का रास्ता है। इसका पानी जो था वो ट्रैक्टर के माध्यम से पाइप लगा के निकाल दिया गया है। और अभी जो ये गंद है, यहाँ पे जो मिट्टी है, इसको भी थोड़ी सूखने के बाद निकाला जाएगा। तो यहाँ से जो परेशानियाँ होती थी, सबसे पहले मान लो गांव के लिए ये रास्ता शमशान घाट का जो है, इसको अच्छी तरह से साफ किया गया है। पीछे जो छोटा जोड़ बनाया हुआ था, वो पानी वहाँ से निकाल दिया गया। और इसी के साथ एक दूसरी साइड है, वहाँ पे चलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो गांव का विकास करना तो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से हर सरपंच महोदय को काम करना चाहिए।
एक दो सरपंच और भी मेरी नॉलेज में आए थे, उनका इंटरव्यू मैं डाल चुका हूँ कि वो बगैर शपथ लिए, बगैर उस गांव की परमिशन के बगैर और वर्क कर रहे हैं, अपने गांव का सुधार कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो ग्रामीण बने हैं उनसे कुछ सवाल करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? रोशनलाल है जी मेरा नाम। रोशनलाल जी। हाँ जी सर। अच्छा सर, जो अभी आपने जो आपकी ग्राम पंचायत जो बनी है उसके अंदर आपने सरपंच महोदय चुना है, इससे आप कितनी उम्मीद रखते हैं? आपके गाँव को कितना सुंदर बना सकते हैं? मैंने सरपंच साहब के बारे में बातें सुनी है, सारी बातें सही हैं, जहाँ भी जो बात कर रहे हैं वो सही है। हम ये सोच रहे हैं कि आगे के 5 साल में रोशनलाल नाम इनका गांव को रोशन करके दिखाएं, यही उम्मीद रख के ना हमने इनको सरपंच बनाया है। और आगे 5 साल के अंदर इनको हर काम में कोई बाधा ना आए, हम इनके साथ रहें। साथ बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी? मेरा नाम सुबेश सिंह है जी। सुबेश सिंह जी, आप ये बताओ, जो आपने सरपंच साहब का की सपोर्ट भी की है, इनको वोट भी दी है, हाँ जी। तो अपने गांव के विकास के लिए अगर कोई काम होता है तो सरपंच महोदय को आप खुला कह के बता सकते हैं। बिल्कुल जी, इन्होंने अपना मन में ठान रखे, जितना काम करेंगे उनसे भी उम्मीद से भी ज्यादा करेंगे। उम्मीद से ज्यादा करेंगे। हाँ जी, इनका नाम रोशनलाल जी है और ये गांव को भी रोशन करके गांव को रोशन कर दें। तो ये जो हमारे साथ ग्रामीण बने हैं, इनका यही कहना है, इनका नाम रोशनलाल जी है और गांव को भी रोशन करेंगे। सबसे अच्छी बात है आपके लिए ये, और आपका गांव भी रोशन होगा। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी, आपके सरपंच महोदय जो विजय हुए हैं यहाँ से, हाँ जी। कितनी वोटों से विजय हुए सर? सर जी 6 वोटों से विजय हुए हैं। टोटल 345। 345 वोट है। 345 टोटल वोट हुई थी। हाँ जी। और 6 वोट से विजय हुई है। हाँ जी। तो ये आपके मतलब कि सरपंच महोदय के नाम ताज था, तो इनको मिल गया। बिल्कुल मिल और गया। ग्रामीणों ने अच्छा आशीर्वाद दिया इन्हें। बड़ा बड़ा आशीर्वाद दिए इनको जी। तो अभी आप उम्मीद करते हैं आपके गांव का विकास अच्छी प्रकार से होगा? देखो जी, प्रत्येक प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो आपके सामने अब तक तो शपथ भी नहीं ली उन्होंने। ये बात जो भाई साहब कह रहे हैं ये सत्य कह रहे हैं कि इन्होंने भी वही बात बोली है कि इन्होंने अब शपथ भी नहीं ली है, और प्रमाण मेरे सामने है और आप लोगों के सामने भी है। अभी आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से सरपंच महोदय काम करें, और जितना भी करेंगे वो थोड़ा होगा। काबिल तारीफ है सरपंच महोदय जी। तो सरपंच साहब ये बताइएगा, इससे पहले आपने कभी कोई चुनाव लड़ा है या नहीं लड़ा, और आप क्या करते थे? मैं नौकरी करता था हरियाणा पुलिस में। मेरी 35 साल की नौकरी एक ही स्थान पर गुड़गांव आई जी। और मेरा गुड़गांव में अब भी मकान है, प्लॉट भी है। तो नौकरी रहते हुए मैंने ये मकान बना लिया था जी। उसके बाद बच्चे, वहाँ वातावरण हुआ थोड़ा सा एटमॉस्फेयर खराब रहता है, तो देहात में अच्छा रहता है, इसलिए हमने यहाँ शिफ्ट हो गए। और सरपंच जी की कोई इच्छा नहीं थी। तो जो निवर्तमान सरपंच रहे 2 बार लगातार एक ही परिवार से जी, उन लोगों ने ये सोच रखा था कि हमारे सिवा गांव में सरपंच कोई नहीं बन सकता। अच्छे हथकंडे अपना करके लोगों को काबू कर रखा था। तो गांव राम की रिहाई हो गई। मेरे से कहने लगे भाई साहब आप सरपंच खड़े हो जाओ। मैंने काफी बार मना किया भाई साहब रहने दो, लेकिन नहीं माने। अब गांव ने उम्मीद करके मुझे खड़ा कर दिया और जिता दिया। तो गांव वालों ने विश्वास किया साहब के ऊपर, और विश्वास करके उन्होंने इन्हें आशीर्वाद दिया, और विजय का जो ताज था आपके गांव पड़तल का, वो इनकी सिर की शोभा बना। तो सर अगर पूछा जाए तो अभी आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं जी, आगे आपके पास क्या रोड मैप है, क्या रणनीतियां हैं जो आपके गांव को आप अच्छी तरह से सुंदर बनाएंगे, इसके अंदर विकास करवाएंगे? अगर आपके देखो जी, विकास की बात ऐसी है जी, मैंने 35 साल पुलिस की नौकरी करी है। इस मेरे अलावा मेरे भाई फिलहाल 2 थानेदार हैं रेवाड़ी के अंदर जी। एक मेरा ताऊ का लड़का CPWD से सुप्रीडेंट रिटायर, एक देशू से सुप्रीडेंट रिटायर। तो पैसे से तो हम खुशहाल हैं, मेरे जन्म से पहले से ही खुशहाल है मेरे बाप दादा। और जब तक हम चार्ज लेंगे मैं समझूंगा गांव को एक स्वच्छ गांव बना के दिखा दूंगा अपने पैसे से। वाह, ये हुई बात कि जब तक चार्ज मिलेगा, मान लो महीने में या 10 दिन में, तब तक ये चाहते हैं सरपंच महोदय जी कि आपके गांव को स्वच्छ गांव बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, लोगों ने कितना भी पैसा खर्च किया हो, मेरा कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। गांव राम साफ था, घर पे आते हैं चाय पानी तो पी ही जाती है।
कोई लोग ये कहते हैं कि भाई पैसे में वोट खरीदे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे सहानुभूति के गांव के विकास के वोट आए मेरे पास। और जो गांव में कमी रह रही है, हमारे 5 साल में एक ईंट नहीं लगी कहीं भी जी। पंचायत घर है, राजीव गांधी सेवा केंद्र है, धर्मशाला है, या पीने के पानी की व्यवस्था है, सब चरमरा रही है। सारे मैंने देखा था पीछे से आरटीआई के माध्यम से निकलवा करके जी। गांव के नालों की सफाई के लिए, मरम्मत के लिए 6 लाख रुपए आते थे। और अब आपने देखा मेरे साथ चल के, कोई नाला साफ नहीं हुआ, कोई मरम्मत नहीं हुई, ना किसी धर्मशाला की वाइट वॉश हुआ, ना राजीव गांधी सेवा केंद्र का हुआ। सारा काम मैं दिखाऊंगा आपको। पंचायत घर जो बनाना शुरू किया था जी, उसके अंदर आज उन्हीं के जो सरपंच था उसका ही परिवार का लड़का वहाँ ऊंट बांधता है, कुर्डिया डालता है, क्यों? उन्होंने तो कुछ कहना ही नहीं था। अब ये उम्मीद हो गई है गांव को, अब गांव स्वच्छता की तरफ बढ़ेगा। अच्छी बात है, क्योंकि गांव अगर सुंदर रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो न तो बीमारियां होंगी, न मक्खी मच्छर पैदा होंगे। और इसी के साथ हम अगले चरण में बढ़ते हैं। तो सरपंच साहब, जो आपकी गांव के नौजवान जो साथी हैं, जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए आप ऐसा क्या स्टेप उठाएंगे कि उनको उससे लाभ मिले? और जो आपकी गांव की बेटियां हैं, उन बेटियों के लिए आप क्या ऐसा करेंगे कि उन बेटियों को भी लाभ मिले? जी बताइए। मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हर गांव में लाइब्रेरी की सुविधा कर रहा है। बिल्कुल, हर गांव में पार्क की सुविधा कर रहे हैं। मैं बच्चों के घूमने के लिए पार्क बनवाऊंगा, लाइब्रेरी की सुविधा करूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा 1 नहीं 2 लाइब्रेरी बनाई जाए। और जो बच्चे हमारी दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाती है जी, मुझे पता है सरकार की तरफ से स्कीम है, पंचायत लिख करके दे, हेडमास्टर लिख करके दे, और स्कूल सुबह गांव से लड़कियों को बस में बैठा के स्कूल लेके जाएंगे। जब छुट्टी होगी तो गांव में ला करके छोड़ेंगे। ये स्कीमें हर किसी को नहीं पता होता कि जो बेटियां हमारी दूसरे गांव के अंदर पढ़ने जाती हैं तो उनके लिए एक साधन की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि वो बेटियां उस साधन से स्कूल तक जाएं और स्कूल से घर तक आए। ऐसा है, लेकिन जिन्हें नहीं पता वहां बेटियां इस चीज से वंचित हैं, उनको ये सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि इनके नॉलेज में है वो बातें। ये गांव को साथ लेकर और प्रस्ताव पास करके उस व्यवस्था को आपके गांव में लागू करेंगे, जो यहाँ से बेटियां बाहर जाती है उनके। इसके अलावा जी सर, इसके अलावा हर गांव में नौजवान लड़के नशा की तरफ भाग रहे हैं। तो मैं गांव की पंचायत करके चार्ज मिलने पर जी, मेरे गांव में जो शराब का ठेका है, इसको गांव से 2 किलोमीटर दूर कहीं भी सीमा में इसको शिफ्ट करूंगा। अपने गांव से दूर होना चाहिए, कहीं भी जाओ। दूसरा, नौजवान लड़कों से सभी से पहले हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा, बेटा ये नशा छोड़ करके लाइब्रेरी में बैठो, अखबार पढ़ो, पार्क में घूमो। एक व्यायामशाला का पैसा आया पड़ा है हमारे गांव के अंदर। 8 साल 10 साल से व्यायामशाला का 30-35 लाख रुपया आ रहा है पंचायत के खाते में। जी सर, वो सरपंच महोदय ने 1 पैसा नहीं लगवाया, ना व्यायामशाला बनवाई। बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए व्यायामशाला बनवाऊंगा। और अच्छे बच्चा जो अच्छा खेलेगा वो चमकेगा, बाहर भी खेल के जाएगा। इसके अलावा जी, कोई 25-30 लाख रुपए झोड़ का पानी, न नहर का पानी झोड़ में डालने के लिए पंचायत के खाते में आ रहा है 10 साल से। सरपंच ने उसमें कोई काम नहीं करवाया। मैं उस नहर के पानी को झोड़ तक पहुंचाऊंगा, ताकि वाटर लेवल ऊंचा आएगा और हमारे पशु चरेंगे। वहाँ हमारे 12.5 किला है, उनकी भी सुध ली जाएगी। अच्छा सर, जो आप ये जो पहले वाले सरपंच हैं, जो पहले बन चुके थे, उन पे जो आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं, जैसे इतने पैसे तब आए, इतने पैसे तब आए, इसका आपको कहाँ से पता चला, या इस चीज का वो खुलासा करें आप? ये मैंने आरटीआई के माध्यम से ब्लॉक से पता किया था। उन्होंने बताया था कि इतना पैसा आया हुआ है। अब सरपंच ने वो काम करवाया जो इसको कमीशन मिलता था। अच्छा, और मोटे पैसे में इसको कमीशन नहीं मिलता था जी, मोटे काम। अच्छा सर, अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो आप कह रहे हैं कि मेरे को आरटीआई के माध्यम से पता चला था, उसकी जो फोटोकॉपी है वो आपके पास ऑलरेडी है? फिलहाल तो ऐसा है ना, मैं इलेक्शन में बिजी था जी, पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं, लेकिन है आपके पास? है, मेरे पास है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि पर्दल वासियों, जो आपके गांव के नौजवान साथी हैं, उनके लिए विशेष तौर से लाइब्रेरी का मतलब सुविधा की जाएगी और स्टेडियम की भी सुविधा की जाएगी।
जो सरपंच महोदय ने कहा है उसका लाभ आपको विशेष मिलेगा। और उससे भी अहम बात यह है, जो यहाँ पे शराब का ठेका है उसको गांव से निकाला जाएगा, ताकि नौजवान साथी गलत लत में न पड़े और वो इसको छोड़ें और भविष्य में कामयाब हों। तो सर लास्ट क्वेश्चन हमारा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से आपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस उम्मीद से गांववासियों ने मुझे सरपंच बनाया है, उस उम्मीद से बढ़ करके काम करूंगा। सभी गांव के नुमाइंदों को घर पे ही सारी सुविधा दी जाएंगी और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। ये आपके गांव के जो सरपंच महोदय हैं, आपके लिए हमारे चैनल के माध्यम से संदेश दिया है कि जो आपने इन पे विश्वास किया है उस पे कायम रहेंगे। और इसी प्रकार की लेटेस्ट खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हरियाणा, जय हरियाणा। कुलदीप देवा के साथ।